नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुजिस क्लासेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले पहला वीडियो चैनल पर अपलोड हो गया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाए, आपको वहाँ कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको पहला वीडियो मिल जाएगा और इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे वो सभी आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, 20 क्वेश्चन अपन ने पहले वीडियो में देख लिए थे और 20 के बाद अब इस वीडियो में 20 से 40 के बीच के क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि अपना पहला जो भी प्रत्येक वीडियो आएगा वो 20 क्वेश्चन का आने वाला है। चलेगा, इस सेकंड नंबर के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, राणा सांगा ने सारंगपुर के युद्ध में किसे पराजित किया? नसरुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, नसीरुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। एक तो है दोस्तों नसरुद्दीन खिलजी और एक है नसीरुद्दीन खिलजी। तो राणा सांगा ने सारंगपुर के युद्ध में किसे पराजित किया? और सारंगपुर का युद्ध जो है 1437 में हुआ था। राणा सांगा ने सारंगपुर के युद्ध में किसे पराजित किया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी ने। और सारंगपुर जो स्थान है दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राणा सांगा ने किस युद्ध में प्राचीन राजपूत परंपरा पाती पेरवन को अपनाया? बयाना के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, खातौली के युद्ध में और उपयुक्त सभी में। राणा सांगा ने कौन सी परंपरा है, राजपूत परंपरा पाती पेरवन को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानवा के युद्ध में। पाती पेरवन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक छत्र के नीचे सभी शासकों को एकत्रित करना। यानी राणा सांगा ने यह प्रयास किया था कि जो भी आसपास के जो भी शासक है उन सभी के साथ यानी कि एकजुट होकर युद्ध लड़ा जाए ताकि इनकी जीत हो। आगे बढ़ते हैं। खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है जहां राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। खातौली का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि खातौली स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोटा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जोधपुर शासक राव मालदेव ने पाहोबा के युद्ध में किसे पराजित किया? जो कि 1541 में हुआ था पाहोबा का युद्ध, उसमें मालदेव ने किसे पराजित किया था दोस्तों? राव लूणकरण, राय सिंह, कर्ण सिंह और राव जैत सिंह। जोधपुर के शासक राव मालदेव ने पाहोबा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राव जैत सिंह ने। और ये युद्ध दोस्तों 1541 में हुआ था राव मालदेव और राव जैत सिंह के मध्य, जिसमें राव मालदेव की विजय हुई थी और राव मालदेव के सेनापति लड़े थे इसमें दोस्तों जेता और कुंपा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राव मालदेव के सेनापति कौन है? जेता और कुंपा। आगे बढ़ते हैं। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती, किसने कहा था? यानी ये कथन किसने कहा था? बाबर, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती, किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी ने। और ये युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल के युद्ध में कहा था ये बात। और ये कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी ने क्या कहा था? मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती। आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध को जेतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है? पाहोबा, बिथोरा, सुमेल और दोराई। किस युद्ध को जेतारण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमेल। सुमेल दोस्तों जेतारण ब्यावर में पड़ता है। पहले ये पाली जिले में पड़ता था, लेकिन नए जिले बनने के बाद जेतारण कौन से जिले में आता है? ब्यावर जिले में। तो ये किस युद्ध को जेतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है? सुमेल युद्ध को जेतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है। और जेतारण जो स्थान है ये ब्यावर जिले में है। और अगर पहले का जिला पूछ लिया जाए आपसे, पूर्व जिला, पहले कौन से जिले में आता था? पाली में। आगे बढ़ते हैं। जालोर के कानड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का कारण बना? दोस्तों ये प्रेम प्रसंग की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको कभी समय मिले, कभी सुनने को मिले तो इसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही जो ये था, ये इनका पुत्र कानड़ देव का पुत्र वीरम देव, इसने अलाउद्दीन के जो उनका
ये चल रहा था दरबार, उसी में ही उनको चैलेंज कर दिया था। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप इसको जरूर सुनिएगा। क्वेश्चन है अपना, जालोर के कानड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो कि जालोर युद्ध का कारण बना। यानी कि जो उनका प्रेम प्रसंग था, उस प्रेम प्रसंग के कारण ही जालोर का युद्ध हुआ था। तो वो कौन से पुत्र थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वीरम देव। आगे बढ़ते हैं। 21 जून 1576 ईस्वी को निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ? कुंभलगढ़ युद्ध, दिवेर युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, खानवा युद्ध। 21 जून 1576 को कौन सा युद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध की डेट दोस्तों सामान्य रूप से 18 जून 1576 को होता है और ज्यादातर यही माने हैं 18 जून 1576, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसकी डेट क्या है? 21 जून 1576। याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 21 जून 1576 को कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी युद्ध। और क्वेश्चन ये आ जाएगा 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध हुआ था? तो भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी युद्ध। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गलत कथन है। कथन है दोस्तों, ऑप्शन ए है, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपली कहा। सही बात है। ऑप्शन बी है, अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। यह भी सही बात है। ऑप्शन सी है, आसफ खान ने हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा। यह भी सही है। ऑप्शन डी है, फेजी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। ये गलत कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेजी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा, जबकि फेजी ने नहीं कहा था। ये गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बंदायूनी ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बंदायूनी ने। और यहाँ पे ऑप्शन है अपना, फेजी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा, तो ये कथन अपना गलत हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? इनकी एजीजी कौन थे राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय? ऑप्शन है, कप्तान ब्लैक, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और कप्तान हीथकॉट। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर यानी कि एजीजी कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान के पहले एजीजी पूछ ले आपसे, पहले एजीजी कौन है? मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई थी? आहुआ, एरिनपुरा, नसीराबाद और देवली। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई थी दोस्तों? कौन सी छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नसीराबाद छावनी से। तो नसीराबाद छावनी से ये स्टार्ट हुई थी क्रांति 28 मई 1857 ईस्वी को। और यहाँ पे कौन सी सैनिक टुकड़ी थी जिसने यहाँ पे विद्रोह किया था, यानी क्रांति की शुरुआत की थी? तो वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और इस क्रांति के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जिस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कौन सी सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्तावर सिंह। आगे बढ़ते हैं। असुमेलित बताइए। 28 मई 1857 को नीमच, 5 जून 1857 को 28 मई 1857 को नसीराबाद, 5 जून 1857 को नीमच, 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू और सितंबर 1857 को आहुआ। तो इसमें से गलत युग्म को बताना है। कौन सा है गलत युग्म? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून 1857 नीमच। ये गलत युग्म है, जबकि नीमच में क्रांति कब से स्टार्ट हुई थी? 31 जून 1857 से। यहाँ पे अपन को डेट दे रखी है 5 जून 1857, जो कि गलत है। नीमच में क्रांति स्टार्ट हुई थी 31 जून 1857 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहां मारे गए थे? नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर और कोटा। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहां मारे गए थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा में। और कोटा में दोस्तों 1857 की क्रांति बहुत ही जोरदार तरीके से क्रांति हुई थी कोटा में। कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। और उस समय कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय। और इस क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों मेहराब खां और जयदयाल ने।
और उस समय यहाँ पे कोटा का जो एजेंट था वो था मेजर बर्टन, और यानी कि पॉलिटिकल एजेंट कौन था यहाँ पे, मेजर बर्टन। और यहाँ की क्रांति का नेतृत्व किया था मेहराब खां और जयदयाल ने। और क्रांति यहाँ पे कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1857 को। और कोटा के उस समय शासक कौन थे, महाराव राम सिंह देते। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, अली बेग, कुशाल सिंह, जयदयाल, हीरालाल। अभी पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेन में मैंने आपको बता दिया कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन थे यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयदयाल। कौन कौन थे, मेहराब खां और जयदयाल, दोनों यहाँ 1857 की क्रांति में कोटा के नेतृत्व करता थे, इनके यहाँ के मुख्य नेता थे कौन, जयदयाल और मेहराब खां। और ये अली बेग और हीरालाल ये दोनों थे नीमच की क्रांति में। और बाकी कुशाल सिंह बचा, ये कहाँ का था, आहुआ का। आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। ऑप्शन है बूंदी, करौली, झालावाड़ और जयपुर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करौली ने। और करौली के शासक थे दोस्तों मदन पाल ने सैनिक सहायता भेजी थी, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। यहाँ पे जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने आया था, कर्नल रॉबर्ट्स। तो कर्नल रॉबर्ट्स को इसने सैनिक सहायता दी थी, किसने, करौली के मदन पाल ने सैनिक सहायता दी थी कर्नल रॉबर्ट्स को। आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया। पीटी पेंच, कैप्टन लुडलो, चार्ल्स मेटकॉफ, कर्नल होम्स। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नल होम्स ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया था। एरिनपुरा छावनी, नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी और खेरवाड़ा छावनी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस सैनिक छावनी ने दिया था दोस्तों। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिनपुरा छावनी ने। और एरिनपुरा छावनी का जो विद्रोह होता उसके नेतृत्व करता थे शिवनाथ, शिव प्रसाद, मोती खां और तिलक राम। और यहाँ पे सैनिक टुकड़ी थी दोस्तों जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन के सैनिकों को पूर्विया सैनिकों के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये एरिनपुरा छावनी है जहाँ पे सर्वाधिक संघर्ष हुआ था, सर्वाधिक संघर्ष करने वाली सैनिक छावनी कौन है दोस्तों, एरिनपुरा छावनी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। आहुआ, अजमेर, जयपुर और नीमच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। जयपुर में 1857 की क्रांति का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। जयपुर में जबकि आहुआ में क्रांति हुई थी, अजमेर में हुई थी और नीमच में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, इनकी कौन सी सेना थी जिसने नसीराबाद में विद्रोह किया था। फर्स्ट बॉम्बे लॉन्सर्स, 30वीं BNI, मेरवाड़ा बटालियन, 15वीं BNI। BNI का मतलब है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो नसीराबाद छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15वीं BNI यानी कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है अपना, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हॉर्डिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग को दोस्तों दयालु वायसराय के नाम से भी जानते हैं, दयालु वायसराय। इन्हें दयालु वायसराय भी कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को, जो कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। इसी के साथ दोस्तों ये सेकंड वीडियो अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें अपन ने क्वेश्चन देखे हैं 21 नंबर से 40 नंबर तक के क्वेश्चन, और 1 नंबर से 20 के अपन ने पहले वीडियो में देख लिए। ये आज का अपना सेकंड वीडियो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे 41 से लेकर 60 नंबर तक के तीसरे नंबर के वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा।
और कमेंट करके ये भी बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं। आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और पैनल का पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।